जहानाबाद में एसडीओ मिड डे मील के चावल बिक्री करती रंगे हाथ पकड़ा गया। दरअसल अनुमंडल पदाधिकारी को गुप्त सूचना मिली कि परस बिगहा थाना क्षेत्र के पहाड़ी बिगहा में एक व्यवसायी के यहाँ मिड डे मील का चावल बेचा जा रहा है, जिसके बाद अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर छापेमारी की, जहां पता चला कि मिड डे मील का चावल व्यापारी के गोदाम में रखा जा रहा है। वहीं अनुमंडल पदाधिकारी को देखते ही दुकानदार और 2 लेबर भागने में सफल रहे, पर मौके से ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही दुकान में रखे 20 बोरा चावल को जब्त कर लिया गया। पदाधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि बेचा जा रहा मिड डे मील का चावल मध्य विद्यालय शकुराबाद का था, जो विद्यालय में ना उतारकर सीधे गला कारोबारी के यहाँ बेचा जा रहा था। जब्त चावल को वापस स्कूल भेज दिया गया। वहाँ गोदाम प्रबंधक और व्यापारी समेत 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। जल्द ही सभी फरार आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी। सिवान में भी अब बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। दरौली प्रखंड के दरौली सरयू नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और अब जलस्तर इतना बढ़ गया है कि रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों की भी परेशानी बढ़ गई है। पानी लोगों के घरों में भी घुसने लगा है। हालांकि बढ़ते जलस्तर को देखते हुए कल शाम एसडीएम ने इन जगहों का निरीक्षण किया और सरयू घाट पर जाकर बढ़ते जलस्तर का भी जायजा लिया, लेकिन आज सुबह से ही जलस्तर बढ़ना तेजी से शुरू हो गया है। कई घर जलमग्न हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सड़क से लेकर घरों में पानी घुसा हुआ है। वहीं शरीफ घाट की बात करें तो वहां पर भी पानी तेजी से बढ़ता जा रहा है। घाट किनारे सभी दुकानें पानी में डूब गई हैं। गौरतलब है कि 1998 में पानी का जलस्तर खतरे के निशान से 61.75 था। वहीं आज पानी का जलस्तर 61.76 हो गया है, यानी कि 24 साल बाद जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। बढ़ते जलस्तर को देखकर लोगों में दहशत है। लोग अब पलायन करने की सोच रहे हैं। हालांकि बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। नालंदा में रोडेबाजी और गोलीबारी का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो खुदागंज थाना क्षेत्र के सिरथुआ सराय गांव का है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे पत्थर बरस रहे हैं और गोलियां चल रही हैं। मारपीट की घटना जमीन के विवाद में हुई। ये देखिए, दोनों पक्ष एक दूसरे पर पत्थर बरसा रहे हैं और इसी बीच कुछ लोग लाठी लेकर पहुंच जाते हैं और मारपीट करने लग जाते हैं। दोनों पक्ष हार मानने को तैयार नहीं है, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए हिंसक झड़प कर रहे हैं। इधर ग्रामीणों ने इस झड़प का वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बताया जा रहा है कि विजय पांडे और लक्ष्मण पाल के बीच जमीन का विवाद काफी दिनों से चल रहा है। मामला कोर्ट में भी चल रहा है। पत्थरबाजी और गोलीबारी तब शुरू हुई जब लक्ष्मण पाल विवादित घर को विजय पांडे से खाली कराने पहुंचा। मारपीट के दौरान विजय पांडे की पत्नी और बेटा घायल हो गए। इस दौरान लक्ष्मण पाल के लोगों की 2 बाइक को भी गाँव वालों ने पकड़ लिया। अब तक इस मामले में 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कटिहार से ऑटो चालक और यात्री के बीच मारपीट की तस्वीरें सामने आई है। सहायक थाना क्षेत्र के अंबेडकर चौक के पास ये दोनों आपस में भिड़ गए और जमकर एक दूसरे को पीटने लगे। बीच सड़क पर ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। लोग दोनों को देखते रहे, पर दोनों हैं कि मानने को तैयार ही नहीं। ये देखिए कैसे यात्री और ऑटो चालक आपस में लड़ रहे हैं और ट्रैफिक पुलिस बीच बचाव कर रही। राह चलते लोग भी इन्हें देखकर शॉक्ड हैं कि आखिर ये दोनों किस बात पर इतनी लड़ाई कर रहे। मारपीट में टेम्पो चालक के सिर से खून निकल रहा, लेकिन फिर वो यात्री से पूरे जोश के साथ लड़ता ही जा रहा। बीच सड़क के इस दंगल में कुछ देर के लिए यातायात व्यवस्था अस्त व्यस्त रही। आने जाने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। भीड़ में से किसी ने फिर मामले की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को शांत कराया और रोड खाली करवा दिया। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि आखिर दोनों की लड़ाई किस वजह से हुई थी, लेकिन इन दोनों की लड़ाई में परेशानी राहगीरों को हुई। पेट्रोल का पैसा मांगने पर दबंग ने नोजल मैन को बेरहमी से पीट दिया। उधार में पेट्रोल नहीं देने पर अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। मामला गया कि मोहरा प्रखंड के सेवतर पेट्रोल पंप का है, जहां बीती देर शाम को 2 युवक उधार में पेट्रोल लेने के लिए पहुंचे थे, जिस पर नोजल मैन उधार में पेट्रोल देने से मना कर दिया। जिसके बाद एक युवक अपना आपा खो बैठा और नोजल मैन को पिटाई करने लगा। वहीं जब दूसरे नोजल मैन उसे समझाने के लिए आए तो उसे भी मारपीट करने लगा। ये पूरी घटना वारदात पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक युवक
पेट्रोल पंप के नोजल मैन को पीट रहा है। वो पीछे जाता है, फिर अपने साथ रॉड लेकर आता है और फिर नोजल मैन की पिटाई करना शुरू कर देता है। इस पर नोजल मैन के साथ दूसरे साथी ने भी बीच बचाव की कोशिश की, उसे भी पीटा जाता है। पेट्रोल पंप के मालिक के अनुसार अपराधी छोटू यादव अपने एक साथी के साथ उधार में तेल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पर आए थे। मना करने पर उसने पिटाई शुरू कर दी। यही नहीं, आरोपियों ने 5,000 भी लूट लिए। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। समस्तीपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में बुधवार की रात एक दुकान में लूट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि पशु चारा व्यवसायी दुकान के बाहर कुर्सी पर बैठे थे। तभी दो अपराधी पिस्टल के साथ दुकान में घुसे और दोनों ने व्यवसायी पर पिस्टल तान कर डरा दिया। इस दौरान वहां काम कर रहे दूसरे स्टाफ भी डर गए। इसके बाद एक अपराधी दुकानदार पर पिस्टल ताने रहा और दूसरे ने काउंटर में पैसे की तलाश शुरू कर दी। जब उसे पैसा नहीं मिला तो काउंटर पर बैठे एक स्टाफ को डराया और बंद ड्रॉ को खोलने के लिए गाली दी और थप्पड़ मारा, जिसके बाद डर के मारे स्टाफ ने ड्रॉ खोल दिया, जिसमें 1,07,000 रुपए था। अपराधी ने जल्दी जल्दी सारे पैसे एक झोले में भर लिए और जाने लगा। जाते जाते अपराधी ने कुर्सी पर बैठे दुकानदार की पैंट की जेब की भी तलाशी ली, जिसमें उसे कुछ खुदरा रुपए मिले, वो भी उसे साथ लेता गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। मुजफ्फरपुर में बाइक चोरी की घटनाएं आए दिन सामने आ रही हैं। चोर मिनटों में बाइक उड़ा ले जा रहे हैं, लेकिन पुलिस इन बेखौफ चोरों को पकड़ने में असफल साबित हो रही है। जिले के सदर थाना क्षेत्र से भी एक बाइक चोरी की घटना सामने आई है, जहां भीड़ भाड़ वाले इलाके में भी चोर ने बड़े आराम से बाइक चुरा ली। चोरी की ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। ये देखिए, पहले चोर बाइक के पास आकर खड़ा हो जाता है ताकि किसी को उस पर शक ना हो। वहीं कुछ ही दूरी पर कुछ लोग खड़े होकर बात कर रहे होते हैं। भीड़ का फायदा उठाते हुए चोर जल्दी से बाइक का लॉक खोलने की कोशिश करता है, पर जब लॉक नहीं खुलता है तो चोर बाइक को घसीट कर ले जाता है। वहां खड़े लोगों में से किसी को उस पर शक नहीं होता है और चोर बाइक लेकर चलता बनता है। पर चोर की ये करतूत होटल के सामने लगे सीसीटीवी में कैद हो जाती है। बाइक बंगरा के रहने वाले रंजन ठाकुर की थी। पीड़ित ने पूरे मामले की शिकायत थाने में की है, जिसके बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। नवादा से बाइक चोरी की घटना सामने आई है, जहां जेल रोड पर स्थित निजी क्लिनिक के संचालक की बाइक की चोरी कर ली गई। घटना तब हुई जब संचालक अपना बाइक लगाकर क्लिनिक में चला गया। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। ये देखिए, चोर कैसे बाइक के पास खड़ा रहता है और माहौल का जायजा ले रहा है ताकि किसी को उस पर शक ना हो और वो तुरंत बाइक को आराम से चुरा सके। चोर काफी देर तक बाइक के आसपास मंडराता रहता है और फिर मौका देखकर वो बाइक पर बैठ जाता है, बाइक का लॉक खोल लेता है और चुपके से बाइक लेकर वहां से फरार हो जाता है। दरअसल बाइक चोरी की घटनाओं से इन दिनों जिले के लोग परेशान हैं। जिले के किसी न किसी इलाके से बाइक चोरी की घटना होती आ रही है, बावजूद पुलिस उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। वहीं क्लिनिक संचालक दिवाकर कुमार ने नगर थाने में आवेदन देकर बाइक चोर को पकड़ने की गुहार लगाई है। पुलिस चोर को पकड़ने की बात भी कह रही है। सरकारी कार्यालय में छलकाए जाम। सरकारी कार्यालय का ये है मैखाना, जहां सरकारी कर्मचारी पैग पर पैग लगा रहे हैं, एक दूसरे को शराब परोस रहे हैं। कर्मचारी बड़े मजे से शराब और कबाब का लुत्फ उठा रहे हैं। उन्हें ये भी समझ नहीं आ रहा है कि ये उनकी कर्मभूमि है, ना कि कोई दारू का अड्डा। दरअसल बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। बिहार सरकार के कर्मचारियों ने भी शराब नहीं पीने की शपथ ली है, लेकिन जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो न सिर्फ शराबबंदी की पोल खोलती है, बल्कि दफ्तर को कैसे कर्मचारियों ने मैखाना बना रखा है, इसकी भी एक वानगी दिखती है। बेगूसराय के बछवाड़ा प्रखंड कार्यालय में एक नाजिर अजीत कुमार ऑफिस में ही शराब और कबाब की पार्टी कर रहा है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि कैसे दफ्तर में बैठा कर्मचारी टेबल पर ग्लास में शराब डाल रहा है। वहीं वीडियो के सामने आने के बाद डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं।
धनबाद में कोयला और लोहे के साथ ही मवेशियों की भी तस्करी लगातार जारी है। वहीं इस अवैध कारोबार में पुलिस पर भी मिलीभगत के आरोप लग रहे हैं। ग्रामीणों ने गौ तस्करी के संदेह में सोनारडी फाटक के पास से 6 गाड़ियों को पकड़ा, जिसमें 30 से अधिक गाय और बछड़े लोड थे। वहीं 12 से अधिक मवेशी लदी गाड़ी मौके से भाग निकली। गाड़ियों को जब्त करने के बाद धर्माबांध थाने को इसकी जानकारी दी गई। इस दौरान लोगों ने सड़क पर उतरकर आरोपी गौ तस्करों पर कार्रवाई की मांग की और थाने पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। फिलहाल पुलिस गाड़ी को जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं पुलिस अधिकारी ने बताया कि ग्रामीणों ने मवेशी लोड 6 पिकअप वाहन को पकड़ा था। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर सभी मवेशी लोडेड वाहन को अपने कब्जे में ले ली। सभी मवेशियों को जांच के बाद गौशाला भेज दिया गया है। वहीं तस्करों पर मामला दर्ज कर उनकी तलाश की जा रही है। शंका तो लग रहा है पूरा तस्करी का ही मामला है, लेकिन यदि कोई अपना पेपर वगैरह सब दिखाते हैं तो प्रशासन अपने हिसाब से कार्रवाई करे। लोहरदगा में जिले के सदर थाना क्षेत्र के हेसल गांव में हिंडाल्को इंडस्ट्रीज द्वारा डंपिंग यार्ड का निर्माण कराया जा रहा है। वहीं कंपनी द्वारा नवनिर्मित बॉक्साइट डंपिंग यार्ड और बॉक्साइट पाउडर बनाने की परियोजना के खिलाफ ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। हजारों महिलाओं और पुरुष ग्रामीणों ने परियोजना स्थल पर रोषपूर्ण आंदोलन किया। ग्रामीणों ने गुस्से में काम बंद करवा दिया। ग्रामीणों का गुस्सा देखकर काम कर रहे लोग वहां से भाग खड़े हुए। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे ग्रामीण बीकेबी कंपनी वापस जाओ, हिंडाल्को अपना काम स्वयं करे, नहीं तो ग्रामीणों को रोजगार देके नारे भी लगाए। आंदोलन कर रहे लोगों का कहना है कि बड़े पैमाने पर हेसल गांव में बीकेबी कंपनी द्वारा बॉक्साइट चूर्ण करने के लिए प्लांट लगाया गया है। हिंडाल्को कंपनी स्थानीय लोगों को इसमें रोजगार नहीं देकर बीकेबी कंपनी को काम दे दी है, जिसे वे हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका कहना है कि मांग पूरी नहीं होने पर कार्यस्थल पर ग्रामीण कैंप कर विरोध प्रदर्शन करेंगे और वे किसी भी स्तर की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। कंपनी को उन्हें रोजगार देना ही पड़ेगा। गिरिडीह में सादा पत्थर की एक भी लीज नहीं है। इसके बाद भी सादे पत्थर की 1.5 दर्जन फैक्ट्रियां और 3 दर्जन से अधिक गोदाम जिले भर में संचालित हैं। इनमें अधिकांश फैक्ट्रियां खासकर अजीडीह में दिखावे के तौर पर क्षेत्रीय गोदाम संचालक बोकारो और जामताड़ा से पत्थर खरीदी का चालान दिखाते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आसपास के वन भूमि से पत्थर का अवैध उत्खनन कर सादा पत्थर फैक्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। इस अवैध कारोबार पर खनन विभाग और वन विभाग दोनों की नजर नहीं है। बढ़ते अवैध कारोबार की जानकारी मिलने पर डीसी के निर्देश पर एसडीओ की अगुवाई में कई पत्थर फैक्ट्रियों में छापेमारी की गई, जिसमें संचालक कागजात पेश नहीं कर सके। ऐसे में सख्ती बरतते हुए प्रशासन की ओर से कागजात पेश करने के निर्देश दिए गए। वहीं वन और निजी भूमि से पत्थर तोड़कर बाजार में बेचे जाने से जिले में वन एवं पर्यावरण को काफी नुकसान हो रहा है। बावजूद इसके प्रशासन इस पर अंकुश नहीं लगा पा रहा है। वहीं कई ग्रामीण तो खनन विभाग पर पत्थर माफिया के साथ साठगांठ का आरोप लगा रहे हैं। सरकार शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए करोड़ों का खर्च करती है, पर जमीनी हकीकत इन सारे प्रयासों को मुंह चिढ़ाती नजर आ रही है। बिहार में बदहाल हो चुकी शिक्षा व्यवस्था की एक और तस्वीर वैशाली से सामने आ रही है, जहां तमाम कोशिशों के बाद सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की लापरवाही रुकने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला वैशाली के महमपुर पंचायत के प्राथमिक विद्यालय जलालपुर का है, जहाँ छोटे छोटे स्कूली बच्चों से ही खाने की प्लेट की सफाई कराई जाती है। देखिए कैसे बच्चे अपने छोटे छोटे हाथों से मिड डे मील खाने के लिए बर्तन धो रहे हैं। वहीं खाना बनाने के लिए भी बच्चे ही बर्तन साफ करते हैं, जबकि स्कूलों में खाना बनाने और बर्तन की साफ सफाई को लेकर रसोइया की बहाली की गई है। इसके बाद भी बच्चे पढ़ने की बजाय बर्तन धो रहे हैं। बच्चों का कहना है कि वे मिड डे मील के बर्तन खुद धोते हैं। स्कूल में रसोइया से काम नहीं लिया जाता है, बल्कि रसोइया का काम बच्चों से कराया जाता है। वैशाली से कटाव की भयानक तस्वीरें सामने आई है, जहां गंगा नदी से कटाव कर रही है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र में कटाव से हालात भयावह हो गए हैं, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक शौचालय भवन नदी में विलीन हो गया। वीडियो के बारे में बताया जा रहा कि ये तस्वीर चकसिंगार पंचायत के रामपुर भोया स्थान मंदिर की है। कटाव की वजह से लोगों में दहशत का माहौल है। साथ ही ये भी बताया जा रहा कि सैकड़ों घर और जमीन तो नदी में कटकर बह ही रहे और जो कुछ हिस्से बच गए हैं उसी में लोग किसी तरह गुजारा कर रहे। लेकिन अब फिर से कटाव तेज हो गया है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। लोगों का कहना है कि उनका घर और उपजाऊ जमीन सब कुछ नदी में विलीन हो रही है। उनकी नजरों के सामने ही उनके घर नदी में समा रहे। कई बार प्रशासन से कटाव रोकने के लिए मदद की गुहार लगाई जा रही,
पर प्रशासन की अनदेखी के कारण उनके हालात दिन पर दिन बिगड़ते ही जा रहे हैं। इश्क अधूरा हो तो लोग देवदास बन जाते हैं, लेकिन अगर इश्क मुकम्मल हो जाए तो प्रेमी प्रेमिका पति पत्नी बन जाते हैं। अब जरा मंदिर में शादी करते इस जोड़े को देखिए, जो साथ जीने मरने की कस्में खा रहे हैं। ये पूरा मामला औरंगाबाद के रफीगंज का है। बताया जा रहा है कि मई गांव के निवासी विवेकानंद का अफेयर गया के प्रिया कुमारी के साथ था। दोनों पिछले 2 सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे थे, पर दोनों के परिजनों को इन दोनों का रिश्ता नागवार था। दोनों प्रेमी एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, मगर परिजनों की रजामंदी आड़े आ रही थी। दोनों प्रेमियों ने पुलिस को अपनी कहानी सुनाई, जिसके बाद रफीगंज थाना अध्यक्ष ने दोनों के परिजनों को थाने बुलाया। समझा बुझाकर दोनों की शादी थाने के मंदिर में ही करा दी। इस शादी में ना तो बैंड बाजा था और ना ही कोई दान दहेज का सामान था तो बस विवेकानंद और प्रिया कुमारी का बेपनाह इश्क, जिसने दोनों को 7 जन्मों के लिए एक कर दिया था। क्या कभी आपने जानवरों को मॉल में देखा है? नहीं देखा तो ये देख लीजिए। ये देखिए, मॉल की सीढ़ियों पर ओपले सुखाए जा रहे हैं। दरअसल अगर आपको सरकारी पैसे की बर्बादी देखनी हो तो आप बोकारो में आइए। बोकारो के चंदन कियारी में जिला परिषद की ओर से करोड़ों की लागत से शॉपिंग मॉल बनाया गया था, लेकिन आज ये मॉल जानवरों का तबेला बन गया है। मॉल में दुकान की जगह जानवर हैं, वहीं सीढ़ियों पर गोबर का गोईठा रखकर सुखाया जाता है। 5 करोड़ की लागत से राजस्व वसूली के लिए शॉपिंग मॉल बनाया गया था। बिना मैपिंग और बिना प्लानिंग के बने इस मॉल को बने 5 साल से अधिक हो गए, लेकिन न तो इसमें दुकानें लगी और न ही दुकानदार आवेदन लेकर जिला परिषद के पास गए। आरोप है कि ठेकेदार और निजी लाभ के लिए करोड़ों की राशि बर्बाद कर दी गई। बीजेपी विधायक ने समय से पहले ही इसकी प्लानिंग किए जाने को फेल होने की वजह बताई, तो जिला परिषद की कार्यपालक पदाधिकारी ने अक्टूबर के अंत तक मॉल की दुकानों को सामूहिक रूप से ऑक्शन करने की जानकारी दी, ताकि इसे जल्द शुरू किया जा सके। सरकार लाख दावे करती हो सूबे में बेहतर शिक्षा व्यवस्था की, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों की पोल खोल कर रख देती है। बिहार के सरकारी स्कूलों में कहीं शिक्षक है तो भवन नहीं, कहीं भवन है तो वो जर्जर हो चुका है। कुछ ऐसा ही हाल है भागलपुर के शाहकुंड प्रखंड की मध्य विद्यालय हलकराचक का, जहां विद्यालय के नाम पर सिर्फ 2 कमरे हैं, जो पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं। पूरी तरह से जर्जर हो चुके इस 2 कमरे वाले विद्यालय में एक कमरे में बच्चों के मध्याह्न भोजन का सामान रख दिया गया है, जिसके कारण एक ही कमरे में 1 से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है। वहीं बच्चों की उपस्थिति ज्यादा होने के कारण स्कूल के पास पंचायत भवन के फर्श पर कक्षा संचालित की जाती है। एक ही कमरे में बैठकर पढ़ने के कारण बच्चों को काफी दिक्कत होती है। विद्यालय का ये भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका है। छत का प्लास्टर टूटकर गिरता रहता है। बीते दिनों छत का प्लास्टर गिरने से एक बच्चा जख्मी भी हो गया था। मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी का कहना है कि जिले के सभी जर्जर विद्यालय की सूची तैयार कर ली गई है और मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की जा रही है। पति के खिलाफ कार्रवाई कर दी है।